today? बहुत अच्छा है। धीरे धीरे एसआईआर का जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रहा है। देश को विश्वास दिलाना चाहते हैं हम लोग कि ये धीरे धीरे करके सबके ट्रांसपेरेंट रूप से सबके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ये जब रोल पब्लिश होगा उसके बाद और संशोधन होंगे। मैं समझता हूँ कि इससे देश में विकास होगा। देश की जो रीढ़ है, मैं समझता हूँ जो हमारी नागरिकों की वोटर लिस्ट की जो एक रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी गणतंत्र की, उसको सशक्त करने के लिए दिन रात काम हो रहा है। इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन को और सरकार को। Sir, government likely to bring G. Ramji bill to replace मनरेगा. Opposition demand to refer to standing committee this bill. अब ये होगा रेफर नहीं होगा ये तो सदन में ही हम लोग तय करेंगे, लेकिन मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ कि जो पहले एक बहुत सालों पहले मनरेगा खड़ा किया गया था उसके बाद इसमें संशोधन भी लाया गया है, कुछ बढ़त भी लाई गई है और इसका नामकरण भी ऐसा किया गया है कि साधारण व्यक्ति इसको समझ सके। और मैं समझ रहा हूँ विपक्ष इससे चिंतित है, क्योंकि जब साधारण लोगों के लिए हमारी सरकार कुछ बात करती है तो विपक्ष जो औपनिवेशिक सोच से ओतप्रोत है वो समझता है कि ये नहीं है जी राम जी कैसे होगा, ये गांव वालों के लिए। भाई गांव वाले में ही हमारे लोग नागरिक हमें वोट देते हैं, अगर उनके लिए हम लोग उस हिसाब से नामकरण नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। बहुत अच्छा संशोधन है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। सर, जेएनके सीएम ने कहा कि इंडिया ब्लॉक का इससे वोट चोरी से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए देर पहुंचे दुरुस्त पहुंचे। उमर जी समझ रहे हैं कि एसआईआर का असली मुद्दा ये नहीं कि किसी को हानि पहुंचाना। एसआईआर का असली मुद्दा ये है कि जो असली वोटर लिस्ट है वो सबके सामने लाना। और इस मुद्दे को लेके राहुल बाबा तमाम यात्राएं की उन्होंने बिहार में, और बिहार में उनको बहुत ही कम सीटें मिली हैं, बल्कि नाम मात्र की मिली हैं। तो उमर जी भी समझ गए हैं कि ये मुद्दा है ही नहीं राजनीतिक मुद्दा, ये तो प्रशासनिक मुद्दा है, ये तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मुद्दा है जिसके ऊपर चर्चा भी हुई है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे ही इसे करके छट के एक लोग इंडिया अलायंस से लापता हो जाएंगे, रहेंगे राहुल बाबा जो विदेश में जा रहे हैं। सर, रुपी 29 पैसे अगेन ऑल टाइम लो 90.78 अगेंस्ट यूएस डॉलर। नहीं, इससे सरकार और हम लोग सब चिंतित हैं और हम समझते हैं कि ये कोई एक क्षणिक ऐसा मौका है, अन्यथा हमारी अर्थव्यवस्था जैसा कि मैंने कल सदन में भी कहा अच्छी है। 8.2% का पिछले तिमासा में हमारी बढ़त हुई है, हमारा इन्फ्लेशन का दर लो है, हमारी कई ऐसी चीज़ें हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सही है कि कुछ प्रॉफिट मेकिंग के कारण कुछ एफआईआईज ने अपना विड्रॉ किया है, किसी वजह से इस पर इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले समय में इम्पैक्ट ठीक हो जाएगा।